महिलाएं, यह 5 गहने भूलकर भी ना पहने वरना पति कंगाल हो जाएगा। राधे राधे। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि शादीशुदा औरतें भूलकर भी यह चीजें ना पहने वरना आपका पति हो जाएगा कंगाल, आपके पति पर आ जाएंगे संकट। दोस्तों, महिलाओं के लिए श्रृंगार करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, जिसके लिए स्त्रियां कई चीजों का प्रयोग जरूर करती हैं, जिसमें गहने सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ गहने ऐसे भी होते हैं जिन्हें महिलाओं को विवाह के बाद भूलकर भी कभी नहीं पहनना चाहिए वरना उसके पति को अनेक दुख और कष्टों का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि पति की मृत्यु होने की भी संभावना बढ़ जाती है। इसलिए हम आपको बताएंगे कि कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि दोस्तों, महिलाएं आमतौर पर कुछ गलतियां कर देती हैं जो कि उनके घर की बर्बादी का कारण बनती हैं। इसलिए आपको वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखना है। इस वीडियो को अपने लिए न सही, अपने परिवार और अपने पति की तरक्की के लिए अवश्य देख लेना। शास्त्रों और पुराणों में ऐसा बताया जाता है कि महिलाओं के श्रृंगार करने से उसके पति के भाग्य में लगातार वृद्धि होती रहती है। दोस्तों, शास्त्रों में यह भी बड़े स्पष्ट रूप से बताया गया है कि हर सुहागन महिला के लिए उसका मंगलसूत्र, माथे पर सिंदूर, हाथों में चूड़ियां और पैरों में बिछिया, इन 4 चीजों का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। अगर महिला इनका सही से इस्तेमाल करती है तो उसका पति धनवान बन जाता है। लेकिन अगर कोई महिला अपने पति के नाम से श्रृंगार करती है तो उसके पति की आयु भी लंबी होती है और उस महिला को अखंड सौभाग्य मिलता है। अगर वह अपने श्रृंगार में कुछ ऐसे गहने पहन लेती है जिन्हें वास्तुशास्त्र और पुराणों के अनुसार शुभ नहीं माना जाता तो उसके पति का भाग्य खराब होने में देर नहीं लगती। तो आइए जानते हैं कौन से वे गहने हैं जिन्हें हर सुहागिन महिला को भूलकर भी कभी नहीं पहनना चाहिए। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी चाहते हैं कि महादेव का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हाँ, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर अपनी हाजिरी जरूर दर्ज करें। हमारे शास्त्रों में कान छेदन संस्कार के बारे में बड़े ही स्पष्ट रूप से बताया गया है कि किसी भी कन्या का कान छेदन संस्कार तभी करना चाहिए जब उसकी आय किसी विषम संख्या में हो, जैसे कि वह कन्या 9 साल की हो, 5 साल की हो या फिर 7 साल की हो या 11 साल की हो। इसी के साथ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जब कन्याओं का कान छेदन किया जा रहा हो तो पहले उनका बायां कान ही छेदना चाहिए। शास्त्रों में बालिकाओं के बारे में विस्तार से बताया गया है कि अगर बालिकाओं की नाक छेदनी हो तो बाईं तरफ की नाक ही छेदी जानी चाहिए। दाईं तरफ की नाक छेदना शुभ नहीं माना जाता है। इससे उन्हें दोष लग सकता है और उसकी कुंडली में ग्रह दोष भी हो सकते हैं। इसके अलावा कई शारीरिक बीमारियां भी लग सकती हैं। हर कन्या को अपने कान और नाक अवश्य छिदवाने चाहिए, क्योंकि इससे उनकी बुद्धि और शक्ति में वृद्धि होती है और माता लक्ष्मी की कृपा उन पर बनी रहती है। दोस्तों, अब देरी न करते हुए जानते हैं कि स्त्रियों और कन्याओं को कान में कौन से कुंडल नहीं पहनने चाहिए जो दोष उत्पन्न करते हैं और पाप का कारण बन सकते हैं। बाजार में आजकल कई तरह के कुंडल मिलते हैं, जिनमें से कई नकली धातु से बने हुए आभूषण होते हैं जिन्हें महिलाएं बिना सोचे समझे पहन लेती हैं। लेकिन इससे उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वास्तुशास्त्र में स्पष्ट
रूप से बताया गया है कि नकली धातु से बने कुंडल धारण करना अशुभ होता है। अगर आपको लंबे समय तक कुंडल पहनने हैं, तो आपको चांदी या सोने के कुंडल धारण करने चाहिए, क्योंकि यह शुभ होते हैं। नकली धातु का कुंडल पहनने से भाग्य बिगड़ सकता है और आपके ऊपर ग्रह दोष भी लग सकते हैं। दोस्तों, विवाहित महिला अगर नकली धातु के कुंडल पहनती है, तो उनके पति के भाग्य और सेहत पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए आपको नकली कुंडल से परहेज करना चाहिए। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि स्त्रियों को कभी भी अपने कान और नाक के छेद को खाली नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपके पास कुंडल नहीं है, तो आप नीम के पेड़ की डंडी को कान या नाक में डालकर रखें। कहा जाता है कि अगर आप कान या नाक का छेद खाली छोड़ देते हैं, तो यह अनर्थ के समान होता है। शास्त्रों में यह भी विस्तार से बताया गया है कि किसी सुहागिन महिला को कभी भी अपने सुहाग का श्रृंगार दूसरी महिला से मांगकर नहीं करना चाहिए। अगर वह ऐसा करती है, तो उसका वैवाहिक जीवन खराब हो सकता है और रिश्तों में दरार आ सकती है। मंगलसूत्र, सिंदूर, चूड़ी जैसी चीजें किसी और से मांगकर पहनने से रिश्तों में कटुता आ सकती है। महिलाओं को हमेशा अपने श्रृंगार का सामान खुद का ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है। दोस्तों, विवाहित महिलाएं अपने पैरों में बिछिया अवश्य पहनती हैं, लेकिन कुछ महिलाएं अंगूठे में बिछिया पहनने लगी हैं, जो अशुभ माना जाता है। बिछिया पहनने से पति पत्नी के बीच प्रेम और रिश्ते मजबूत होते हैं, लेकिन अंगूठे में बिछिया पहनना पति की आयु को घटा सकता है और रिश्तों में कड़वाहट ला सकता है। बिछिया हमेशा चांदी की होनी चाहिए, क्योंकि यह शुभ मानी जाती है। मछली के आकार की बिछिया पहनने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और उनका आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों, महिलाओं के गहनों की तरह उनके कपड़े भी उनकी किस्मत से जुड़े होते हैं। कटेफटे कपड़े पहनने से घर में दरिद्रता आ सकती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कटेफटे कपड़े पहनने से शुक्र ग्रह का दोष लगता है, जिससे शरीर की ऊर्जा नष्ट होती है और स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। इसलिए महिलाओं को कटेफटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए और पुराने कपड़ों को बदल देना चाहिए। शनिवार को नए कपड़े नहीं खरीदने चाहिए और रात में नए कपड़े बाहर नहीं छोड़ने चाहिए, वरना नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन को प्रभावित कर सकती है। दोस्तों, सुहागिन महिलाएं कभी भी अपना सिंदूर किसी और को नहीं देना चाहिए और जब भी सिंदूर लगाएं, तो सिर पर पल्ला डालकर लगाएं। काजल भी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे पति का प्यार कम हो सकता है। पैरों में सोने की बिछिया नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि सोना लक्ष्मी का प्रतीक है और इसे पैर में पहनने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं, जिससे धन की हानि हो सकती है। दोस्तों, यह जानकारी हमने वास्तुशास्त्र और शास्त्रों के आधार पर दी है, जो आपकी आस्था और विश्वास पर आधारित है। हमारा उद्देश्य आपको सही सलाह देना है, ताकि आप अपने जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त कर सकें। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।